आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड जस्सर अकेडमी पे। और आज हम लोग बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। आप लोग जेएनयू के कन्वेंशन सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे होंगे। यूजी के जो कंप्लीट हो गए हैं और उनकी जो डेट है यानी कि उनके जो हॉस्टल के लिए अलॉटमेंट के लिए बात की गई थी वो भी उसमें जारी कर दिया गया है। अब जो है वो पीजी की आने वाली है। अगले महीने में आपको जो है पीजी की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी यानी कि लिस्ट जो है हॉस्टल की वो आपको मिल जाएगी। अब काफी सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है क्योंकि ये जो लिस्ट आई है यूजी की उसमें हॉस्टल नहीं मिला है, बच्चों को डोरमेट्री मिली है। अब इस डोरमेट्री का मतलब क्या होता है? जेएनयू में तकरीबन 3 से 4 डोरमेट्री है जिसमें लोहित का है, माही मांडवी है और गर्ल्स के लिए नर्मदा डोरमेट्री है। तो ज्यादातर जो गर्ल्स हैं उनको नर्मदा डोरमेट्री मिली है और बाकी को माही मांडवी या लोहित डोरमेट्री में अलॉट किया गया है। अभी डोरमेट्री होती क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं और इसकी क्या क्या फीस होती है। फैसिलिटीज आपको वही मिलती हैं जो आपको एक हॉस्टल के तौर पे मिलती हैं। फीस भी आपकी सेम होती है, जो आप हॉस्टल के लिए फीस पे करते हैं वही आपको डोरमेट्री के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। मैस यानी कि जो आपका खाना होता है वो आपको वही मिलता है जो आपको हॉस्टल में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, यहाँ पे 2-3 चीज़ों का आपको खास तौर से ख्याल रखना होगा कि जब आपको हॉस्टल मिलता है तो आपको उसमें पूरा एक रूम मिलता है, उसमें आपका साथ एक रूममेट होता है। लेकिन जब आप डोरमेट्री आपको अलॉट होती है तो डोरमेट्री आपको टेम्परेरी मिलती है यानी कि 1 से 1.5 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के बाद आपको उसी हॉस्टल में या फिर दूसरे हॉस्टल में जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके लिए आपको अलग से एक लिस्ट जारी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़े से मुख्तसर वक्त के लिए आपको डोरमेट्री अलॉट की जाती है। आप जेएनयू में जाएंगे आपको डोरमेट्री अलॉट हो गई होगी। काफ़ी सारे बच्चों ने जो प्रोसेस कर लिया, काफ़ी सारे बच्चों के रिप्लाई आए थे कि सर हम लोगों ने यहाँ पे डोरमेट्री ले ली है। अब डोरमेट्री की क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो आप हमें बता दीजिए। तो उन्हीं की रिकमेंडेशन पे ये वीडियो में लेके हाजिर हुआ हूँ। तो 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में बता दी। डोरमेट्री एक बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें एक साथ तकरीबन 10 से 15 बच्चे जो हैं वो रहते हैं। जैसे जैसे बच्चों को हॉस्टल मिलता है वैसे वैसे बच्चों जो है वहां से खाली करके चले जाते हैं। तो हॉस्टल में आपको एक कमरा मिलता है और डोरमेट्री में आपको एक हॉल मिलता है। हालांकि जो सारी फैसिलिटीज है वो आपको वही मिलती हैं जो आपको एक हॉस्टल के तौर पे मिलती है। फीस भी उतनी होती है और इसके अलावा आपका जो चार्ज होता है मेस का वो भी सेम होता है। तो ये बात थी जो आप लोगों को बतानी थी। हालांकि डोरमेट्री बुरी नहीं होती है, काफी सारे बच्चे कहते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी का और सेफ्टी का कुछ ऐसा इशू होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जेएनयू में आप जाएंगे तो सिक्योरिटी और सेफ्टी आपको दोनों तरीके से प्रोवाइड कराई जाएगी। हाँ, बस ये होता है कि आप अपने सामान को थोड़ा संभाल के रखें क्योंकि हो सकता है 10-12 बच्चे होते हैं, चाहे मेल की बात करें चाहे हम फीमेल स्टूडेंट की बात करें, सभी लोगों को अपना सामान जो है वो सही से अच्छे से रखना होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा डोरमेट्री की कि आपका जो रूममेट होगा जब आप रूममेट में जाएंगे या जो बच्चे आने वाले वक्त में हॉस्टल अलॉट होगा, इसमें भी कुछ बच्चों को जो हॉस्टल अलॉट हुआ है, तो आप 3 से 4 बातों का जो है खास तौर से ख्याल रखें। पहले तो ये कि अगर आप यूजी में हैं तो आप में हैं तो कोशिश कीजिए कि आप यूजी वाला बच्चा जो पहले से अलॉटेड है उसी में आप चूज करें रूम। जब आपको हॉस्टल मिलेगा, मान लीजिए कि आपका बीए जर्मन फर्स्ट ईयर में, तो आप लोग जो है वो बीए वाला स्टूडेंट ही ढूंढे अपने रूम में। और इसके अलावा अपने सब्जेक्ट का बिल्कुल भी ना ले कि मान के चले कि आपके पास फ्रेंच जर्मन है तो रूममेट ऐसा ढूंढे आप कि वो फ्रेंच और जर्मन से ना हो, किसी और सब्जेक्ट से हो। इससे ये होगा आपको दूसरा सब्जेक्ट भी सीखने को मिलेगा। इसके अलावा ज़्यादा सीनियर ना ढूंढे। मान लीजिए कि आप बीए में तो आप एमए फाइनल या पीएचडी वाले बच्चे जो होते हैं उनको ना देखें क्योंकि उससे जो चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, आपकी जो फ्रीडम है वो थोड़ी सी जो है वो कम हो जाएंगी। वो आप इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चे या सारे सीनियर इसी तरह से होते हैं। हालांकि जेएनयू में जो है वो बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही हौसला अफजाई वाला माहौल होता है। जब आप लोग जाएंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक आपकी प्राथमिकता होती है कि आपको किस तरह से अपना रूममेट चूज करना, क्योंकि डोरमेट्री में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन जब आप डोरमेट्री के बाद रूम में जाएंगे तो वहां पर जो है सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। तो मैंने 2-3 बातें आपको बता दी हैं। बाकी किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आऊंगा। इस वाले संडे में आप वेट कीजिए। संडे स्पेशल खास तौर से नए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत मुफीद होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। आप लोग जो है संडे स्पेशल का वीडियो देखना ना भूलें। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ
कि जब आप जेएनयू में जाएंगे आपको डॉर्मेट्री अलॉट हुई है या किन बच्चों को डॉर्मेट्री अलॉट होने वाली होगी कभी आने वाले वक्त में। तो याद रखें कि जो जेएनयू में डॉर्मेट्री का फ्रेंड होता है या कह सकते हैं जो जो डॉर्मेट्री की दोस्ती होती है वो बहुत फायदेमंद होती है, वो आपको आने वाले वक्त में बहुत फायदा देती है। जो रूममेट से ज्यादा आपके लिए मुफीद होगा, जो लाभदायक होगा, कह सकते हैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलता है, वो डॉर्मेट्री होता है। जब आप लोग जेएनयू में जाएंगे तो आपको ये किस्से कहानियां जो है वो सुनने को मिलेंगी। बाकी अगर कोई किस्सा कहानी सुनना चाहता है डॉर्मेट्री के ताल्लुक से तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या फिर आप हमसे भी पूछ सकते हैं। डॉर्मेट्री के किस्से बहुत शानदार होता है। मैं आपको बताऊं कि जब मेरा जेएनयू में एडमिशन हुआ था तो मुझे भी डॉर्मेट्री मिला था। मुझे नहीं पता था कि डॉर्मेट्री इतनी शानदार और लाजवाब होती है। मैंने वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर किया, इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अगर रूममेट चुने तो अच्छा चुने, और डॉर्मेट्री की दोस्ती जो है वो आप लोग याद रखेंगे जब आप लोगों को खुद इसका एहसास होगा। बाकी वेट कीजिए संडे स्पेशल का। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए संडे स्पेशल में एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।